हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं अंकित सिंह रावत व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ मेरा नया माइक। ये जो माइक है, इस माइक का नाम है बोया BY-M1DM। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी खास बात क्या है दोस्तों, ये माइक मैंने क्यों मंगवाया है और कितने का मंगवाया वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और बट पहले मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं कौन सा माइक यूज़ कर रहा था। तो अभी मैं बोया का BY-MM1 शॉटगन माइक यूज़ कर रहा था। तो अभी मैं अपने इसमें ट्राइपॉड में, सपोज जैसे मेरा ट्राइपॉड है, तो यहाँ पे ट्राइपॉड के ऊपर इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये हमने यहाँ पे प्लग इन कैमरे में लगा दिया। और उसके बाद यहाँ से इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती थी पहले, बट अभी इसमें कुछ इश्यूज हो गए तो वो आवाज़ वापस आ नहीं पा रही है अच्छे से। मेरी कुछ वीडियोस में, कई वीडियोस में आवाज़ ही नहीं आई। आपने शायद पिछली मेरी वीडियोस में कुछ देखा होगा, तो इसलिए मैं उसमें वॉइस ओवर दिया है। बट इसलिए मैंने अभी दूसरा माइक मंगाया दोस्तों। और इस माइक की खास बात क्या है दोस्तों, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, और इसके प्रोज एंड कॉन्स भी मैं अभी आपको बताऊँ। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको अपना माइक की अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, BY-M1DM माइक है ये, और ये ड्यूअल माइक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूअल ओमनी डायरेक्शनल लेवलियर माइक। तो इसमें दोस्तों ये दो माइक आते हैं और इसका एक इनपुट आता है। एक इनपुट से दो माइक निकलते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया है दोस्तों। इस माइक में यही खास बात है। और ये कंपैटिबल है किसी भी फ़ोन, टैब, कैमरा या किसी भी हैंडी कैम से। और ये नॉइज़ कैंसिलेशन वाला माइक है और जिसमें बैटरी भी लगती है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ये पाउच निकला है दोस्तों, और इस पाउच के अंदर है ये सिलिका जेल, और ये बोया के स्टिकर, और ये यूज़र मैनुअल, और एक ये वारंटी कार्ड। और इसको हम रख देते हैं दोस्तों साइड में। ये है माइक, वाओ नाइस। और इसकी वायर काफ़ी लॉन्ग है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके दो माइक हैं। ये एक आउटपुट है इसकी, और इसके दो माइक हैं। और यही रीज़न है दोस्तों, ये मैंने लिया क्योंकि व्लॉगिंग करते टाइम अगर मैं किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहा हूँ तो उनकी आवाज़ कैमरे में ठीक से नहीं आ पाती है, रिकॉर्ड नहीं हो पाती है ठीक से। तो यही पर्पस है ये दो माइक वाला, बोया का ये वाला माइक लेने का, कि इसमें एटलीस्ट आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड हो जाएगी दोनों लोगों की। और दोस्तों, जो इसकी वायर की जो लेंथ है, ये 4 मीटर्स है, 13 फुट। और देखते हैं दोस्तों पाउच में और क्या क्या मिला है हमें। ये हमें कुछ एक्सेसरीज़ मिली है इसके साथ, जैसे कि सेल, ये फॉर्म गार्ड मिला है। ये रहा दोस्तों इसका सेकेंड माइक। ये जो गैप देख रहे हो आप दोस्तों, और यहाँ पे इसको ऐसे रखने के बाद हमें इसको ऐसे प्रेस कर देना है, तो ये हमारा यहाँ पे लग गया दोस्तों। तो ये आप जो एक्सटेंशन देख रहे हो इसका, ये होता है एम्पलीफायर के लिए। कभी अगर हमने एम्पलीफायर में अगर हमने इसको लगाना है तो इसको हमने ऐसे यहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद हम इसको एम्पलीफायर में लगा देंगे। तो हम एम्पलीफायर में इससे भी बोल सकते हैं, बट फ़िलहाल के लिए इसको हटा देते हैं क्योंकि मेरे पास तो एम्पलीफायर है नहीं। अब हम आते हैं इसमें सेल कैसे डाले जाते हैं। और इसको ऐसे रोटेट करना है जैसे हम पानी की बोतल खोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम इसके सेल डालते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे आने के बाद ऐसे घूम के लग जाता है और ऐसे ही घूम के निकल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे इसमें हम सेल डालने हैं, और ये सेल ऐसे रखा हमने। तो ये हमने सेल डाल दिया इसमें दोस्तों। तो ये हमारा माइक अभी रेडी हो गया है। और दोस्तों, ये जो आप स्विच देख रहे हो, ये हम स्मार्टफोन में लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं अगर ये ऑफ़ पर है तो। और अगर हम स्मार्टफोन में यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम ऑफ़ के लिए भी इसको इसी मोड में रहने देंगे। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हमने कैमरा मोड में इसको लगाना है, कैमरे में अगर हम अपने माइक को अटैच करना चाहते हैं, तो हम इसको ऊपर कर देंगे स्विच को। दोस्तों, अभी तक जो आपने आवाज़ सुनी, वो आवाज़ आपने सुनी है मेरे फ़ोन की। और अब मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ इस माइक की, तो देखते हैं कि इस माइक में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, अब आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो आ रही है इस बोया के माइक से, और इससे पहले जो आप आवाज़ सुन रहे थे दोस्तों, वो आ रही थी इस कैमरे की आवाज़ से। बट अभी मैंने माइक लगा लिया है, और आप इसको कंपैरिजन करने के लिए जस्ट 30 सेकंड पीछे जाइए इस वीडियो के,
और वहाँ की आप आवाज़ सुनिए और फिर आप अभी ये वाली आवाज़ सुनिए, तो आपको इजीली कंपैरिजन पता चल जाएगा कि ये माइक कैसा है और कितनी अच्छी इसकी आवाज़ आ रही है। और दोस्तों इस माइक के बारे में मैं आपको बता दूं, ये अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है और इसकी MRP 4000 है, बट ये आपको 1500-1600 के आसपास पड़ेगा। मुझे 1560-70 रुपये के आसपास का पड़ा था। और इससे पहले मैंने बोया का शॉटगन माइक भी यूज़ किया हुआ है दोस्तों, बट आई मस्ट टेल यू जो इस माइक की परफॉर्मेंस है, इस माइक की परफॉर्मेंस जैसा कोई भी माइक मैंने अभी तक नहीं देखा इस रेंज में, 2500-3000 हज़ार रुपये की रेंज में। तो वाला जो बोया का शॉटगन माइक है वो मैंने लिया था 2000 का आफ्टर डिस्काउंट। उसका MRP 4-4.5 हज़ार के आसपास का है, बट वो मुझे 2000 का पड़ा था। बट उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए मैंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया है और अब मैंने ये वाला माइक मंगाया और इसकी आवाज़ मुझे, इसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। बट इसमें एक ड्रॉबैक है कि ये जो माइक है इसमें आपको बार बार सेल डालने पड़ेंगे, बट आपको सेल डालने पड़ेंगे सिर्फ कैमरे के लिए। तो दोस्तों यही इस माइक की खास बात है कि आपको सेल डालने पड़ेंगे सिर्फ कैमरे के लिए। अगर आप इस माइक को कैमरे में लगा के आप रिकॉर्ड कर रहे हो तब आपको सेल डालने, अदरवाइज आपको सेल डालने की ज़रूरत नहीं है। एक ये इसकी बहुत ही अच्छी खास बात है। तो अभी तक तो मैं मोबाइल से ही सारा शूट करता हूँ, तो इसलिए मुझे सेल की ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल मैंने इसमें डाला हुआ है बिकॉज मैं बहुत ही जल्दी कैमरा भी लेने वाला हूँ। और जो मैंने DJI Osmo Action 2 कैमरा लिया है दोस्तों, उसका रिव्यू मैं कल की वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।